देखो यार, एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करके, तो देखो यार, ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन उसके घर से जा रहा है 940 ग्राम। बहुत बढ़िया। साथ में कह रहा है 4% का प्रॉफिट कमा रहा है 1/25, यानी उसके घर में 25 की चीज है तो बेच रहा है 26 में। कह रहा है जी प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे, जीरो से जीरो गया। अब 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 आया। अब 2 से कटेगा ही तो, है ना, 2 चौक 8 और 2 साते 14, 47, और 2 से काटेंगे 13। तो भैया ये आया 47 से 13 चौकू 52। इसका मतलब 47 की चीज 52 में बेची गई तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 5 का। तो मेरे भाई 5 का प्रॉफिट है 47 पे, तो 100 पे कितना? अब ध्यान देना यार, यहां से थोड़ा सा आपको चीजों को समझना होगा। अगर मैं डिटेल करूं तो 500 को 47 से भाग दूंगा, तो 500 को 47 से भाग दोगे भाई, 47 से भाग दोगे तो 47 से भाग दोगे तो 10 पे तो चला जाएगा। तो मेरे भाई 47 से कम 47 बचा कितना? तो आप कहेंगे 3, फिर जीरो ना जाने की जीरो 10 पे चला गया। अब एक जीरो और लाएंगे, तो यहां आप जानते हैं कितने पे जा रहा होगा भाई, ये जाएगा 6 चौक 24, 6 7 42, 6 पे जाएगा। तो 6 7 42 और 6 चौक 24 और 4 28, 282, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 10.6 आएगा अगर मैं डिटेल करूं तो इसे। अब बात करते हैं कि इसके ऑप्शन कितनी दूर दूर है। तो सर ऑप्शन बहुत दूर है, 10.6 है या 10.9 है या 10.32। यहां डिजिटल सम अप्लाई मत कर देना, यहां यूनिट डिजिट मत अप्लाई कर देना, क्योंकि 47 ऐसा नंबर है जो भाग नहीं जाके देगा किसी भी हालत में। अगर 47 भाग नहीं जाके देगा तो जो करना है हमें यहीं पे कार्रवाई करनी है इसकी। क्या किया जाए भैया? तो अब करना यह होगा कि पहली बात तो यह सोचो कि यहां पे अगर 45 होता और अगर यहां 50 होता तो आंसर क्या आता? 45 होता तो 5 नहीं 45, 11 से 1/9% होता, और अगर 50 होता तो 5 नहीं 50, 10% आंसर होता। हाँ जी, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो यानी इसका आंसर जो होगा वो 10% से तो बड़ा ही होना था, ये तय था। तो ये वाला कट गया। अब इन तीनों में से एक आंसर ढूंढना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 45 के जितना नजदीक आता जाएगा उतना ही आंसर मेरा 11% के नजदीक पहुंच जाएगा, उतना ही 11% के नजदीक पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे 50 की तरफ जाता रहेगा तो इसका आंसर 10% के नजदीक पहुंच जाएगा। तो सच बात यह कि 11 के बिल्कुल नजदीक नहीं है, कारण कारण के 47 जो है वो 45 के नजदीक नहीं और ना ही 50 के, इसलिए ना 10.32 के नजदीक आएगा ना 10.96। 47 जो है वो 45 और 50 के बीच में आता है, तो उसके अंदाजे से आंसर 10.64% लगाना होगा। हाँ है ना? अदरवाइज फिर हमें सोल्व करना होगा।